नमस्ते बच्चों। आज आप सभी कक्षा 3 की भाषा माधुरी का पाठ 8 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है अगर पेड़ भी चलते होते। कवि ने कल्पना की है, अगर पेड़ चलते होते तो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से आप सभी आज पढ़ेंगे कि अगर पेड़ चलते तो क्या क्या हो सकता है। आइए देखते हैं, पहले इसका पाठ करते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। तो ये कविता अभी आप सबने सुना। इस कविता के कवि हैं श्री दिव्यक रमेक। बुक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखा है, लेकिन यह मिसप्रिंट है। इस कविता के कवि है श्री दिव्यक रमेक। तो आप सभी इस कविता को बार बार दोहराएंगे जिससे आपको अच्छी तरह से बोलने आ जाए और याद हो जाए। आइए इसका अभ्यास देखते हैं। इसका अभ्यास है कविता में से। कविता में से जो अभी आपने ऊपर कविता पढ़ी है उसी कविता में से है। नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए, पूरा करना है। देखिए, क में उसके तने में रस्सी बांधकर क्या होगा, जहाँ कहीं भी ले जाते। तने में रस्सी बांध करके क्या करते पेड़ को, तो जहाँ कहीं भी ले जाते। ख धूप सताने पर क्या करते, अगर पेड़ धूप सताते तो आप क्या करते, तो उसके नीचे झट सुस्ताते, तो पेड़ के नीचे हम चले जाते, आराम करते। सुस्ताते का अर्थ आराम करते। नंबर ग वर्षा होने पर क्या करते, उसके नीचे हम छिप जाते। वर्षा होने पर उसके नीचे हम छिप जाते, पेड़ के नीचे चले जाते, बारिश से बच जाते। घ भूख सताने पर, जब भूख लगती तब हम क्या करते, तोड़ मधुर फल उसके खाते। पेड़ के मधुर फल, मीठे फल तोड़ करके खाते और अपनी भूख मिटाते। नंबर 2 में देखिए, अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता है। सही का निशान लगाइए। जो वाक्य इसमें दिए हुए हैं, अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता है, कल्पना करके इसमें जो वाक्य आपको सही लग रहा है उसको सही का निशान लगाना। देखिए, क जंगल से सारे पेड़ गायब हो जाते। बात तो सही है, अगर पेड़ चलते तो जंगल में एक भी पेड़ नहीं होता, सब इधर उधर चला जाता। ख चिड़िया अपना घोंसला ढूंढती रहती। अब पेड़ जब चलते तो जिस पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाती वो पेड़ तो इधर उधर हो जाता, तो फिर चिड़िया को अपना घोंसला ढूंढना पड़ता। गौ में दिया है, लोग फल वाले पेड़ अपने घर ले आते। ये भी बात सही है, जो मीठे मधुर फल वाले पेड़ होते वो सब अपने घर में ले आते, तो मार्केट में जाकर के हमको फल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ता। घ पेड़ एक ही जगह पर रहते। ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि कविता में लिखा है कि अगर पेड़ भी चलते होते, तो उसके बारे में लिखना है। अंगा में देखिए, हम पेड़ पर बैठकर सैर करते। बात तो सही है, पेड़ अगर चलते होते तो हमको गाड़ियों पर बैठने की ज़रूरत नहीं होती, हम पेड़ पर ही बैठ जाते। भूख लगती तो पेड़ के फल तोड़ के खा लेते और इधर उधर घूमते रहते। बातचीत के लिए देखिए, इसमें कविता में धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे सुस्ताने की बात कही गई है। आप धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। धूप से बचने के लिए कभी छाता लेके जाते हैं, कभी छाया, पेड़ की छाया में चले जाते हैं, घर में रहते हैं। नंबर 2, कविता में कवि को पेड़ पर चढ़ने
सैर करने में मज़ा आता है। आपको किन किन कामों को करने में मज़ा आता है? आप बताइए कि आपको किन किन को करने में मज़ा आता है? खेलने में, पढ़ने में, घर के काम में, जो भी जिसमें भी मज़ा आता है उसको आपको बताना है। कविता में वर्षा होने पर बच्चे पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। अगर आपको और आपके साथियों को खेल खेल में छिपना हो तो कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? कहाँ कहाँ छिपते हैं? पेड़ के पीछे, घर के पीछे, झाड़ियों के पीछे आप छिपते हैं, खेलते हैं, छुपम छुपाई खेल खेलते हैं। तो आगे देखिए, आपकी कल्पना। कविता में पेड़ों के चलने की कल्पना की गई थी। अगर घरों में पहिए होते तो क्या होता? अपने मन से बताइए। घरों में पहिए होते तो क्या होता? घर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता। ठीक है। भाषा की बात देखिए, भाषा की बात में तबला, नाच, इसमें से जो भी शब्द है, पहले शब्द का प्रथम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेकर के एक शब्द बना है। जैसे तबला में तो और नाच में ना, तो दोनों को मिला दे तो तना बन गया। और धूल और पतंग, इसमें से प्रथम शब्द धू और पतंग का भी प्रथम शब्द प है, तो दोनों को मिला दिया तो धूप बन गया। अब इस तरह से आगे देखिए, हल वायु, हल का ह और वायु का वा, तो दोनों मिल गया तो हवा हो गया। छिलका और धागा, छिलका और धागा। अब यहाँ पर बीच वाला शब्द लिया गया है, बीच वाला शब्द ल और गा, लगा। ठीक है, तो यह बन गया लगा। अब नंबर 2 में देखिए, कविता में कई काम वाले शब्द आए हैं, जैसे चलते, खाते, चढ़ते आदि। दी गई तस्वीरों को देखकर काम वाले शब्द लिखिए। जो देखिए तस्वीर में कौन कौन क्या कर रहा है तो उसके सामने लिखना है। जैसे बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चा खेल रहा है गेंद से, बॉल से, खेलते। लड़की क्या कर रही है, तो पढ़ रही है, तो पढ़ते। और ये रेडियो से गाना सुन रहा है तो ये सुनते। और यहाँ ये सो रहा है तो सोते। ठीक है, ये सोते हो गया। अब आगे जीवन मूल्य प्रश्न में देखिए, पेड़ों से हमें जीवन के लिए बहुत सी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती है। पेड़ों से हमें, अब देखिए, हम पेड़ों का ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं? क्या सकते हैं? पेड़ों का ध्यान हम किस प्रकार कर सकते हैं? पेड़ों में पानी डाल करके उसे काटेंगे नहीं, इस तरह से सुरक्षा करेंगे। दूसरा है, इसमें देखिए दूसरा दिया हुआ है, धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अभी बरसात का मौसम आने वाला है, अभी आया नहीं है, वर्षा हो रही है लेकिन बरसात का मौसम आया नहीं है। जून के बाद बरसात का मौसम आता है, तो अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। बच्चे, आप अपना जन्म दिवस मनाते हैं तो जन्म दिवस पर आप पेड़ पौधे लगाइए। हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? पेड़ लगाने से हमें शुद्ध वायु मिलती है, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, प्राणवायु मिलता है, इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं आसपास के पेड़ पौधों को? उसमें पानी डाल करके, कोई उसको काटे ना। यदि कोई काटना चाहता है तो हम उसके मना कर सकते हैं, ठीक है, ना काटो भाई, हैं। पेड़ों से प्राप्त होने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताइए। पेड़ से जो प्राप्त होते हैं, पत्ते, लकड़ियाँ, फल, फूल, हवा, ये सब हमें पेड़ों से मिलते हैं। ठीक है, कुछ करने के लिए, आपके लिए है, कुछ करने के लिए, SW है यह। देखिए क्या करना है, तरह तरह की सूखी पत्तियों को इकट्ठा कीजिए, उनके पीछे वाले हिस्से
पर रंग लगाइए और कागज़ पर छापिए। आप चाहे तो कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। कोई भी सूखा पत्ता ले लीजिए और सूखे पत्ते पर रंग लगाइए और उसको कागज़ पर रख दीजिए। देखिए उसका छाप कैसा आता है, कैसी वह उसका निशान बनता है। तो ये आपको करने के लिए। तो बच्चों, अभी आप सब ने अगर पेड़ भी चलते होते कविता पढ़ा, अभ्यास पढ़ा, व्याकरण भाग पढ़ा। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छा लगेगा। कविता बार बार सुन करके आप इसको याद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।